नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। राज सर नोखा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान की नदियाँ। इसको हम 3 या 4 भागों में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। राजस्थान की नदियाँ। राजस्थान में जल संसाधनों को प्रमुख रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक तो नदियों का जल और दूसरा झीलों का जल। राजस्थान के प्रवाह के आधार पर नदियों को 3 भागों में बांटा गया है। कि प्रवाह क्षेत्र के आधार पर नदियों को 3 भागों में बांटा गया है। पहली वह नदियाँ जो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। दूसरा वे नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियाँ हैं। और तीसरा अंतः प्रवाह वाली नदियाँ। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? तो उसकी ट्रिक है कि सालुकी माँ पश्चिम बनास पर सोजा, साबरमती, लूणी, माही, पश्चिम बनास, सोम और जाखम। ये हैं जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। कौन कौन सी? सालुकी माँ पश्चिम बनास में सोजा, साबरमती, लूणी, माही, पश्चिम बनास, सोम और जाखम। सबसे पहले देखिए लूणी नदी। लूणी नदी का उद्गम स्थल अजमेर जिले की आना सागर झील यानी कि नाग पर्वत से निकलती है। प्रवाह की दिशा दक्षिण पश्चिम, या राजस्थान में दक्षिण पश्चिम में प्रवाह में पर बहती है। लूणी नदी की लंबाई 330 किलोमीटर है। लूणी नदी पश्चिम राजस्थान की प्रमुख नदी है। यह भारत की एकमात्र नदी ऐसी है जिसका आधा भाग खारा है तथा आधा भाग मीठा है। लूणी नदी बाड़मेर जिले के बालोतरा नामक स्थान से खारी हो जाती है। लूणी नदी के खारी होने का एक प्रमुख कारण है मिट्टी की लवणीयता, क्योंकि बालोतरा नामक स्थान पर मिट्टी है जो खारी हो जाती है और वहाँ से लूणी नदी खारी होना शुरू होती है। लूणी नदी के उपनाम हैं लवणवती, मारवाड़ की गंगा, रेगिस्तान की गंगा। लूणी नदी के प्रवाह जिले कौन कौन से हैं? अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर। ये लूणी नदी के प्रवाह जिले हैं। लूणी नदी की सहायक नदियाँ लीलड़ी, सूकड़ी, जोजड़ी, सागी, मीठड़ी, जवई और बांडी। ये लूणी की नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? लीलड़ी, सूकड़ी, जोगड़ी, सागी, मीठड़ी, जवई और बांडी। लूणी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है जवई नदी। लूणी नदी की सहायक नदियाँ जिसका उद्गम स्थल अरावली पर्वत नहीं है। बाकी सभी नदियों का अरावली पर्वत से उद्गम स्थल है, लेकिन जवई नदी एकमात्र एक ऐसी नदी है जो सबसे बड़ी नदी है लूणी नदी की सहायक नदियों में, जिसका उद्गम स्थल अरावली पर्वत से नहीं है। तो लूणी नदी का उद्गम स्थल, लूणी नदी की जो सहायक नदी है जिसका उद्गम स्थल अरावली पर्वतमाला से नहीं है, वह कौन सी नदी है? तो वह जोजड़ी नदी है। लूणी नदी राजस्थान के जालोर जिले से निकलकर कच्छ की खाड़ी में गिरती है। अब जवई नदी, जो कि अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है, इसका उद्गम स्थल गोरिया गांव, पाली है। जवई नदी के प्रवाह वाले जिले हैं पाली, जालोर और बाड़मेर। सुमेरपुर पाली के निकट जवई नदी पर जवई बांध बना हुआ है, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। मारवाड़ की गंगा किसे कहते हैं? तो मारवाड़ की गंगा लूणी नदी को कहते हैं और मारवाड़ का अमृत सरोवर जवई बांध को कहते हैं, जो कि सुमेरपुर पाली में बना हुआ है जवई नदी पर। अब दूसरी नदी आती है पश्चिम बनास। उद्गम स्थल नया सानवारा गांव, सिरोही। पश्चिम बनास कच्छ के रण यानी कि कच्छ की खाड़ी में विलुप्त हो जाती है। यह सिरोही जिले में प्रवाहित होती है। अगली महत्वपूर्ण नदी माही नदी। उद्गम स्थल धार जिला, मध्य प्रदेश की विंध्याचल पहाड़ियों से या महद झील से इसका उद्गम स्थल है। माही नदी दक्षिण राजस्थान की प्रमुख नदी है। माही नदी राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के खांदू गांव में प्रवेश करती है। तो माही नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? खांदू गांव से, जो कि बांसवाड़ा जिले में है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है।
माही नदी बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले की सीमा बनाती है। तो कौन से दो जिलों की सीमा माही नदी बनाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा की। माही नदी अपने प्रवाह क्षेत्र में उल्टा वी बनाती है। उल्टा वी क्यों बनाती है? क्योंकि मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है और राजस्थान में घूम करके वापस मध्य प्रदेश में चली जाती है। माही नदी के उपनाम: कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा, दक्षिण राजस्थान की गंगा। यह माही नदी की उपनाम है। कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा और दक्षिण राजस्थान की गंगा। माही नदी डूंगरपुर जिले में सोम और जाखम नदियों के साथ मिलकर बेणेश्वर नामक स्थान पर त्रिवेणी का निर्माण करती है। तो माही नदी त्रिवेणी संगम कहाँ बनाती है? तो बेणेश्वर नामक स्थान पर सोम, माही और जाखम मिलकर के त्रिवेणी संगम बनाती है। नवा टापरा गांव में यह त्रिवेणी संगम बनता है। बेणेश्वर में लगने वाला मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। माही नदी पर बांसवाड़ा जिले में बरखेड़ा नामक स्थान पर माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। बांसवाड़ा जिले के बरखेड़ा नामक स्थान पर माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। अनास नदी विंध्याचल से निकलकर बांसवाड़ा में बहती हुई माही नदी में मिल जाती है। अनास नदी है जो बांसवाड़ा में बहती हुई माही नदी में मिलती है। माही नदी पर पंचमहल रामपुरा गुजरात में कड्डाणा बांध बनाया गया है। कहाँ पर है? कड्डाणा बांध पंचमहल रामपुर गुजरात में है। और इसी बांध से पहले माही नदी की सिंचाई परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं? तो राजस्थान, गुजरात, ये दो राज्य हैं जो माही नदी सिंचाई परियोजना से लाभान्वित हैं। माही नदी की कुल लंबाई 5,576 किलोमीटर है। माही नदी की कुल लंबाई है 576 किलोमीटर। और माही नदी की राजस्थान में लंबाई कितनी है? तो माही नदी की राजस्थान में लंबाई है 171 किलोमीटर। कुल लंबाई तो इसकी 576 है, लेकिन राजस्थान में कितनी है? 171 किलोमीटर। माही की सहायक नदियां हैं सोम, जाखम, अनास, अरण, चाप और मोरैन। SJAHCM। सोम, जाखम, अनास, हरण, चाप और मोरैन। माही के प्रवाह की दिशा पहले उत्तर पश्चिम और पुनः वापसी में दक्षिण पश्चिम। माही नदी गुजरात में बहते हुए खंबात की खाड़ी में विलुप्त हो जाती है। माही नदी 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान व गुजरात में बहती है। इसके प्रवाह क्षेत्र को हम 56 का मैदान कहते हैं। माही की सहायक नदी ईरू नदी, इसमें माही बजाज सागर बांध से पहले आकर मिलती है। केवल एकमात्र नदी जो कि ईरू नदी है जो माही बजाज सागर बांध से पहले आकर मिलती है, और शेष नदियाँ इस बांध के पश्चात मिलती है। सोम नदी। सोम नदी का उद्गम स्थल बिच्छामेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर हैं। सोम नदी उदयपुर व डूंगरपुर की सीमा बनाती है। सोम नदी डूंगरपुर में बेनेश्वर में माही नदी में मिलती है, क्योंकि मैंने बताया था डूंगरपुर के नवा टापरा गांव में बेनेश्वर नामक स्थान पर सोम, माही और जाखम तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम है। अब सोम नदी के प्रवाही जिले उदयपुर और डूंगरपुर। तो आज हमने 4 नदियों के बारे में जाना और उनके बारे में देखा। आगे के वीडियो में भी हम राजस्थान की सभी नदियों के बारे में और इसी प्रकार से भारत की सभी नदियों के बारे में, अपना भारत की नदियों की एक सीरीज चल रही है जिसमें सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, व्यास नदी, सतलज नदी, सभी नदियों के बारे में विस्तार से बता रखा है। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो देख सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं और अन्य जीके की वीडियो भी वहाँ पर देख सकते हैं आप। तो बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, अपने साथियों के साथ भी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।